फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड, बस थोड़ा टेंशन है, थोड़ा क्या बहुत है। कल मैं गई थी, हमने वीडियो डाला है ना कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ। उतना अच्छा तो नहीं आता बट लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ मुझे अच्छा आने लगे। और फ्रेंड्स, ये बताइए, क्या सिलाई सीखना गलत है क्या? कोई भी हम लोग कोर्स करते हैं, पार्लर हुआ या फिर सिलाई हुआ, कोई भी चीज़ें हुई, अगर हम लोग सीखते हैं शादी के पहले, शादी के बाद या शादी के बाद ही समझ लो, तो क्या ये गलत है? अगर हमारा हस्बैंड आज उस लायक होते हैं तो मैं ये करने थोड़ी ना जाती। क्या ज़रूरत थी मुझे जाना इतने 1-1.5 किलोमीटर गाँव से बाहर जाओ पैदल? बताइए आप लोग, क्या मैं इतनी बड़ी गलती की हूँ? कल मैंने अपने बच्चे को लेके गई साथ में कि मेरे साथ रहेगी, बोलते हुए हँसते हुए हम लोग चले जाएँगे। वहाँ से वापस आए, मेरे हस्बैंड आए, खेत की जुताइयाँ करके आए। उसके बाद फिर गालियाँ देने लगे, ड्रिंक बहुत ज़्यादा किए थे। तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम अपने बच्चे को बर्बाद कर रही हो। अगर मैं ये कहूँगी, मैं सबको नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि माँ तो ऐसा नहीं सोचती कि बच्चे बर्बाद हों। कोई भी माँ नहीं सोच सकती, ना कोई माँ ऐसा कर सकती है। इनको तो कोई फ़िक्र है नहीं, बस ड्रिंक करके इधर आए पड़े रहे, उधर रहे सोए। मेरे बच्चों की इतनी फ़ीस है, 30,000 से ऊपर हो गई है। कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। अगर विश्वास ना हो तो मैं स्कूल में चल के मैं मिलवा दूँ। अगर जिनको विश्वास नहीं है, मैं रियल बता रही हूँ। रोज़ मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते रहते हैं। मैं कहाँ तक मैं कहूँ कि कहाँ तक मैं भी सर लोग से मैं झूठ बोलती फिरती रहूँ कि सर मैं फलाँ दिन को जमा कर दूँगी, धमाके दिन को जमा कर दूँगी, ये है, वो है। कहाँ तक मैं ये सब इतनी झूठ बोलती रहूँ? इनका कहना ये है कि तुम बेटी पैदा कर दी, मैं उसको पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो आप पढ़ाना नहीं ज़रूरी समझते हैं कि वो लड़की है, वो बच्ची है? तो फ्रेंड्स, इतना हद तक कितना गंदा बोल ले गए कि मैं बता नहीं सकती। कैसी-कैसी गालियाँ। कुछ औरतें या बहन बेटियाँ अगर इस माहौल में नहीं पली बड़ी रहती हैं, जब उनका इन ऐसे दिन का सामना करना पड़ता है तो इतना कष्ट होता है ना कि बता नहीं सकते हम। अभी खुद का हस्बैंड मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी की लाइफ में अगर ऐसा ये दिन शुरुआत हो, अगर उसको महसूस हो कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा मेरे हस्बैंड कर रहे हैं या ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अपने पैर पे भी खड़े होकर अपने आगे ज़िंदगी को बढ़ा सकती हैं या आगे बढ़ सकती हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं, क्या पता सुधर जाएँ। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगी ना तो सारी गलती आप पे जाएगी। लोग आप ही को कहेंगे कि सारी गलती तुम्हारी है। चाहे वो रिलेशन के हो या घर परिवार हो या गाँव देश के हो, कोई भी हो। एक औरत अगर शायद ज़्यादा अत्याचार हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा सहती है ना तो सारी गलती उसकी निकलती है। कभी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, वैसे होंगे। मैं तो यही सोचती थी कि हाँ, शायद पापा नहीं है, ये गंभीर मतलब ये अपनी
अपनी हर एक ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाएँगे। मेरी शादी इतनी इतनी पहले हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो रही है क्या कैसे। लेकिन फिर भी मैं यही सोचती थी कि बड़े हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो जैसे मैं बड़ी हूँ वैसे मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी आगे चल के मेरे साथ क्या करेंगे मेरे हस्बैंड, कैसे हमारी ज़िंदगी आगे कैसे क्या होगी। आपको तो पता है कि अगर लाइफ पार्टनर ऐसा हरकत करते हैं या मतलब ऐसा दुख देते हैं या ऐसे रिएक्ट करते हैं अपनी बीवी के साथ, तो वो औरत सबके लिए प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ ना, जो मैं सिलाई करने जाती थी, मैं इस टाइम नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मुझे कुछ चलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं जाती सेंटर पे। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप लोग पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होके तभी आप लोग शादी करिएगा। और अगर माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ लोगों की परेशानियाँ होती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझती भी हूँ। तो मैं ये कहती हूँ सिलाई हो, बुनाई हो, कुछ भी हो, आप लोग सीखिए, उस लायक बनिए तभी आप लोग शादी करिए। उसके पहले आप लोग शादी मत करिएगा, नहीं तो हमारे जैसे ही परेशान रहोगे आप लोग। और लाइफ में छोटे-छोटे बच्चे आ गए ना, तो आप तो परेशान ही रहोगे, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, अपने आप से। मुझे कपड़े सिलना है, फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा ये दुख रहा है सोचते-सोचते। इतनी गालियाँ देना, अगर मुझे इतनी गंदी-गंदी बातें बोलते हैं, अगर मुझे ये करना होता तो आज मैं इतने सालों से मैं इनको इतना समझाते आई हूँ, इतना कुछ करते आई हूँ। अगर मैं ऐसे ही करती तो अब तक मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं चली गई होती कहीं और। लेकिन मैंने तो उनको जन्म दिया है। आज मैं इस घर में अगर हूँ तो मैं अपने बच्चों की वजह से हूँ। ये जो मैं झेल रही हूँ अपने बच्चों की वजह से झेल रही हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चियों के लिए मुझे कोई भी दर्द अगर सहना हो तो मैं सह लूँगी। जहाँ तक मेरे सहने का मेरे अंदर शक्ति रहेगी। मेरा कुछ नहीं कहने का मन करता। अब तो कुछ कहने का मन ही नहीं करता है। कुछ भी नहीं मन करता मेरा कहने का। मुझे तो खुद ही नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता रहता। तुम बेटा नहीं दी हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। तो मैं तो गर्व से कहती हूँ भले ही भगवान हमको बेटा नहीं दिए, क्योंकि एक बेटे वो भी तो हैं। देख लो अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं, अब एक बीवी की कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं, अपने बच्चों की कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ कितनी निभा रहे अच्छे से। मैं सब देख रही हूँ। तो इसलिए मैं खुश हूँ। भगवान मुझे भले बेटा नहीं दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ये 2 बच्चियाँ पढ़ लिख लेंगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएँगी, अगर मेरी ज़िंदगी सही सलामत रही। अगर मेरी बच्चियाँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हुई और मुझसे अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगी तो मैं बहुत खुश रहूँगी और मैं खुशी मुझे मिलेगी। मेरा सर गर्व से ऊँचा जाएगा, हाँ, आज यही बच्चियाँ मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं, जिन बच्चियों के लिए मैंने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सहा है। आज वो बच्चियाँ ऐसे बोल रही हैं।
मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियाँ पढ़े लिखे, इनको। और जो कुछ ऐसे पिता हैं जिनको बस सिर्फ लड़कों की शौक रहती है, बच्चियों की नहीं, उनको भी मैं यही दिखाना चाहती हूँ। मेरी खुशी है, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे 2 बच्चियाँ हमारी चाहिए और कोई नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ना बेटा चाहिए ना बेटी, बस 2 बेटियाँ मेरी हैं, वो मेरी और मुझे बेटी भी नहीं चाहिए, बस मेरी जो बेटियाँ हैं यही मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। बस ये 2 हमारी बच्चियाँ सही सलामत रहे, पढ़ लिख ले, अपने पैर पे खड़ी हो जाएँ, बस मेरा यही एक सपना अब है। मैं अपने बच्चों से ऊबी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि कुछ लोग बेटा और बेटी में फ़र्क रखते हैं, लेकिन पहले भी मुझे बच्ची की शौक थी, भगवान ने मुझे 2 बच्चियाँ दे दी। अब मुझे इससे ज़्यादा ना बेटा ना बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भी और भी आ जाएँगी तो मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कैसे पाऊँगी? वैसे भी इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, झेल रही हूँ। तो बस चाहती हूँ मेरी प्यारी-प्यारी 2 बच्चियाँ रहें और पढ़े लिखे मन से। इनको मैं पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है, मेरा सपना है। जो मैं ना कर सकी वो हमारे बच्चे करके दिखाएँ। अगर मेरी बच्चियाँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हुई तो मुझे बेटा बेटी के दोनों का सुख मिल गया और मिल गया है। जो मेरी गोद में भगवान इतनी फूल जैसी बच्चियाँ जो दे दी हैं, मुझे बेटियों से उबर नहीं है, लेकिन जो 2 बच्चियाँ हैं अब इसी इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही हैं, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे बेटा और बेटी नहीं चाहिए, बस मेरी 2 बेटियाँ ही, मेरी अंजल पिरल, मेरी बच्चियाँ, मेरे हँसने की वजह, मेरे हँसने बोलने चलने फिरने, जो भी मैं जैसा भी वीडियो डालती हूँ बस मैं अपने बच्चों की वजह से डालती हूँ, अपने बच्चों के भविष्य की वजह से। ये क्या पता मैं ये वीडियो डालूँ, क्या पता मैं कभी सक्सेस हो जाऊँ आप लोग की दुआ से, मेरी बच्चियाँ पढ़ने लिखने लगे, उनकी फ़ीस वगैरह जो भी है मैं खुद जमा करना चाहती हूँ। ये ज़िम्मेदारी मैं खुद लेना चाहती हूँ। मैं खुद जमा करना चाहती हूँ अपने बच्चों की ज़रूरत, जैसे मैं सिलाई कर कर के अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही हूँ, आप लोग का आशीर्वाद से। बस आप लोग के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार की वजह से, और कुछ नहीं चाहती। प्लीज़ आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, और मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं।